ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्यायाणं नमो लोये सर्वसाहनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वये अर्हन्तादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काल याते मिले समाज सर्व पावे निज पद राज। इस भवत रुका मूल एक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिहो मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित प्रवर टोल मंजी सावधान रचित मोक्ष प्रकाशक नाम का अनुपम ग्रंथ मौलिक ग्रंथ सातवां अधिकार अपन ने स्वाध्याय में शुरू किया है। शुरुआत के तो थोड़ा पेट का कचरा निकालने में गए 3 पीरियड तो ग्रहित और अग्रहित की बात में। कल से अपन ने सातवां अधिकार शुरू किया था। सातवें अधिकार में जैन मतानुयायी मिथ्या दृष्टि का निरूपण। चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन तो है लेकिन जैन अजैन सब कहा गया। यहाँ तो जैन मत का अनुसारी है। खाली जैन लिखता है ऐसा नहीं, स्वाध्याय भी करता है, भगवान की पूजा प्रक्षाल वो भी करता है, आत्मा का ध्यान भी करता है, व्रत भी करता है, फिर भी मिथ्यात्व रहता है। वो मिथ्यात्व की चर्चा ये अधिकार में की है। कल अपन ने 3 सेंटेंस पढ़े थे, आपको याद है? जो जीव, अब मजा नहीं आएगा, जो जीव जैन है। नंबर 2, जिन आज्ञा मानते हैं उनको भी मिथ्यात्व में रहता है। मान इसका मतलब ये हुआ जो भगवान की आज्ञा मानता नहीं है, जो जैन धर्म में आया नहीं है, उसको तो मिथ्यात्व है ही, वो तो पूछने की बात है ही नहीं। माने जो परीक्षा में बैठा नहीं है वो तो फेल ही है, बराबर। यहाँ तो परीक्षा में बैठा है, पूरी साल पढ़ा भी है, पेपर भी लिखा, और जो लिखा सही लिखा, फिर भी मार्क 0। क्यों? ये पूरी चर्चा सातवें अधिकार में है। कल अपन ने एक बात और पढ़ी थी कि जो जैन है, जिनका भक्त है, उसकी चर्चा अपन ने कर ली। अभी जिन आज्ञा मानी तो उसने कैसे मानी? कल एक शब्द बोला था, कैसे मानी और कैसे नहीं मानी। अरे बोलो, शब्दों में मानी, भावों में नहीं मानी, खाली शब्दों में ले छुआ, शब्दों में ले छुआ। इसके 500 दृष्टांत दे सकते हैं। कल मेरे को आज जो दृष्टांत देना था वो अनिल जी ने कल रात को दे दिया था। एक्चुअली मेरे शेड्यूल में आज का था वो। हाँ भाई, अम्मा का बहुत दृष्टांत है। वो दवाई लेने गया कि भाई हिला के पिलाना, तो दवाई नहीं हिलाई, अम्मा को जो अंत समय में थी उसको हिलाई। हाँ, बेटा गया माने सिस्टर को लेने, यहाँ से समझो पास के गांव पहुँचना है, खाचोत कौन सा है, उज्जैन, जो भी हो। और पहले तो माने बैलगाड़ी में लाते थे। बोला बेटा जो सिस्टर का सामान है उसको संभाल के लाना। अभी संभाल के लाना तो उसने क्या किया, जो पेटी में 5-5 हज़ार की साड़ी थी ना वो निकाली और बैग पे लपेटी। क्या? सामान संभालने को बोला था। माने शब्द पकड़ा,
मैंने कल ही असुरी रात को बोला था, जैसे कोई एजुकेटेड हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो लड़की, और उसको देखने कोई आए लड़का और उसके माँ बाप आए, तो मम्मी को तो होता है ना, पूरी रसोई बेटी ने बनाई है, वहाँ से जुट शुरू, उसको चाय भी बनाना नहीं आता हो, ये पूरी रसोई किसने बनाई? बेटी ने बनाई। ठीक है, बाद में भोजन का समय हुआ तो बेटी को बोला, बेटा रसोई भोजन गर्म कर दे। वो गई, दाल रखी थी, सब्जी सब गर्म किया, साथ में श्रीखंड भी रखा था। मम्मी ने क्या बोला था? हाँ, रसोई गर्म कर दे। तो उसने शब्दों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? शब्दों को पकड़ा, लेकिन क्या नहीं पकड़ा? भाव। ऐसे अपन ने जीनागम के शब्दों तो पकड़े। यहाँ भाव वासन माने क्या समझना, यहाँ भाव वासन माने क्या? कौन सी नय का कथन है? क्या बोला? कौन सी नय का कथन है और ये नय का प्रयोजन क्या है, ये नहीं समझा। आत्मा शुद्ध है, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ये तो पकड़ा, लेकिन द्रव्य अपेक्षा के साथ कथन था वो नहीं पकड़ा और पर्याय में लगा दिया। सेंटेंस सही पकड़ा, चिंतन भी सही किया, लेकिन एप्लीकेशन गलत की। बराबर, ये अपनी चर्चा चल चुकी थी। अब उससे आगे पढ़ते हैं अपन। जो जीव जैन है, जीन आज्ञा मानते हैं, उसको भी मिथ्यात्व रहता है। ये भी शब्द है ना, उनको भी माने जो जीन आज्ञा नहीं मानते हैं उनको तो हाथ बताने की जरूरत नहीं है, प्रकट मिथ्या दृष्टि है ही। आगे उसका यहां वर्णन करते हैं। माने पूरे अधिकार का 7वें अधिकार के जो लगभग 65-68 पेज है, उसका मेन गाथा ये है। जैन है, जीन आज्ञा मानते हैं, उनको मिथ्यात्व रहता है। इसका मतलब ये हुआ उसने कैसी आज्ञा मानी और उसको कैसा मिथ्यात्व रहा। क्या बोला? उसने कैसी आज्ञा मानी, तो कैसी आज्ञा मानी? अरे भूल गए, शब्दों में मानी, भावों में। अब उसको भी मिथ्यात्व रहता है। कैसा मिथ्यात्व, उसकी भी आगे बात करते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व शत्रु का अंश भी बुरा है। क्या बुरा है? ये अंश क्या होता है? एक तो मिथ्यात्व और उसका अंश। मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता। वो पंडित जी ने आगे दूसरे तीसरे अधिकार में बहुत सिंपल शब्दों में बोला है, जैसा है वैसा नहीं माने और जैसा नहीं है वैसा माने, उसका नाम मिथ्यात्व। आत्मा शरीर वाला है नहीं और शरीर वाला मानना, उसका नाम क्या कहेंगे? मिथ्यात्व। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, मेरे धन, ग्रह, गोधन, प्रभाव, तेरा कुछ है नहीं, परमाणु भी तेरा नहीं है, फिर भी सबको अपना मानना, उसे क्या कहेंगे? अरे बोलो, क्या कहेंगे? एक बड़नगर, अरे बोलो, गुरुदेव के प्रवचन में आमची मुंबई उस टाइम चलता था। आम मराठी लोग बोलते आमची मुंबई, सब गुजराती बाहर निकल जाओ, हमारा मुंबई। तो वहाँ मराठी तो अपन गलत है। और ये बड़नगर किसका? अरे बड़नगर किसका? और ये पंचवाले की मंदिर, बोल भाई वो किसका? निजरा अधिकार के प्रवचन में 18वीं बार के प्रवचन बहुत अच्छी बात आती है गुरुदेव से कि 50 दुकान लाइन सर खड़ी है। बराबर, लकी आपके जो कौन सा बाजार बोलते हैं आपको, सुभाष चौक, वहाँ कितनी लाइन सर 50 दुकान तो होगी ना? होगी। तेरा स्कूटर कहाँ खड़ा रहेगा? वही क्यों खड़ा रहा? वहाँ लिखा है 50 दुकान है, ये मेरी दुकान, कहाँ से लाया तो? 50 लड़के खड़े हैं, ये मेरा लड़का, कहाँ से लाया तो गुरुजी के ये मोह की खान में से आया। कहाँ से आया? है तो मेरा एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव को अपना माना नहीं, और जो अपना नहीं है उसको अपना माना। और समय सार के 10वें नंबर के कलश में आत्म स्वभाव परभाव भिन्नम, उसके प्रवचन में गुरु से कहते हैं कि मेरा होवे सो मेरे को छोड़ के जावे नहीं, और जो मेरे को छोड़ के जावे। अपने घर से अपने पेरेंट्स गए, बराबर गए,
यदि वो अपने होते तो छोड़ के जाते नहीं, और छोड़ के गए ना, अरे बोलो छोड़ के गए ना, अपने नहीं। तो जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, उसका नाम मिथ्यात्व। अभी यहां शब्द मिथ्यात्व, शत्रु का अंश। देखो और कोई शत्रु जगत में है ही नहीं तुम्हारा, बाहर में कोई शत्रु नहीं है, पाकिस्तान में शत्रु नहीं है, यहां भी आपका कोई शत्रु नहीं है, ना परिवार में, ना समाज में, कि ना गांव में कोई तुम्हारा शत्रु है ही नहीं। कौन शत्रु? मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। बराबर। ये तो गुरुदृष्टि के बाद मिथ्यात्व पाप है ऐसा सुनने में आया, नहीं तो पहले ये बात भी नहीं थी। अभी उसका अंश लिखा, मिथ्यात्व का अंश बुरा है। देखो एक मिर्ची पूरी लो आओ, बराबर, वो छोटी वाली मिर्ची आती है ना, लौंग मिर्ची, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, तीखी वाली, बराबर। एक पूरी मिर्ची खाओ, एक थोड़ा अंश खाओ, बराबर, तो भी तीखा तो लगता है, लेकिन पूरी मिर्ची खाओगे उसे थोड़ा अंश तो कम लगेगा ना, अरे तीखा कम लगेगा ना। हाँ, तो मिथ्यात्व का अंश माने ए अधिकार में आया तो मोटा मोटा मिथ्या चला गया, थोड़ा बाकी रहा, ऐसा। मिथ्यात्व का अंश, पूरा अंश माने क्या लेना? हाँ लकी, देखो कषाय में पाठ पढ़ते हैं जाने में, पहले अनंतानुबंधी जावे, अप्रत्याख्यान जावे, प्रत्याख्यान जावे, ऐसे वहां पाठ पढ़ते हैं, लेकिन मिथ्यात्व में पाठ नहीं पढ़ता। तो फिर अंश क्यों लिखा? मिथ्यात्व शत्रु का अंश भी बुरा है, अंश क्यों लिखा? हाँ, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ही है, जाता है तो पूरा जाता है। आपको मालूम है यहां कोई सीए हुआ है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई है इधर? कौन है? अच्छा, आप चार्टर्ड, आपके 2 ग्रुप होते हैं ना, 4-4 विषय के, बराबर ना, और एक ग्रुप में 4 विषय, और आपको पास होने के लिए 200 मार्क चाहिए, लगभग मोटा मोटा मेरे को ध्यान है ऐसा, बराबर। 199 आवे तो भी फेल, 180 आवे तो भी फेल। वहाँ एक सीए का कोर्स ही ऐसे जहाँ कोई आरक्षण है नहीं, अपने कैलिबर से पास हुआ, लेकिन 200 मार्क हुआ तो पास, नहीं तो फेल। यहाँ बस ऐसा है मिथ्या, होता है तो पूरा होता है, नहीं तो अंश होता ही नहीं, तो अंश क्यों लिखा? अंश क्यों लिखा? पूर्ण रूप से सदाचरण का मतलब पालन करता है, देवशास्त्र गुरु नहीं तो मोटा मोटा मिथ्यात्व गया, थोड़ा रह गया। हमारे शरीर में एकता गई, कर्म में एकता गई, संयोग में एकता गई, अभी खाली पर्याय में एकता है, अगुणभेद में एकता है, ऐसा होगा अंश? ऐसा होगा अंश? मिथ्यात्व में ऐसा होता ही नहीं है। गुरुदेव से इतना बढ़िया जवाब दिया है कि ये अंश माने ऐसा कि ना समाज को दिखे ना खुद को दिखे। क्या बोला? बाहर में अन्य जगह माथा फोड़ेगा ना, देखो ये तो वहां जाते हैं, ये दरगाह पे जाते हैं, हनुमान जी पे जाते हैं, फलाना जाते हैं, वो मिथ्या तो सबको दिखेगा, बराबर। और मोटी मोटी भूल जो सात संबंधी वो खुद को भी दिखेगी। लेकिन ये धर्मात्मा का वेश पहनता है तो ना समाज को मिथ्यात्व की मालूम पड़ती है ना अपने को मालूम पड़ती है। ऐसा जो मिथ्यात्व का पार्ट, उसे कहेंगे सूक्ष्म मिथ्यात्व। गुरुदेव सिंह दृष्टांत दिया है, बाहर में तो द्रव्यलिंग अंगीकार किया है, 28 गुणों का पालन करता है, 46 दोष बिना सकुल श्रावक तने घर अशन को, ऐसे माने आगम के अनुकूल जिनका व्यवहार। लेकिन कहां अभी वो सर्प, कौन सा सर्प वहां खड़ा है मालूम नहीं, उसे कहें मिथ्यात्व शत्रु का अंश, वो भी क्या है? बुरा है। देखो, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है।
हमारे जो मोटा मोटा था ना तुम्हारा दूरा जागा वाला, यहाँ जाना वहाँ जाना, इसमें क्या अच्छा अच्छा लेना। मैंने आपका मेरठ का दृष्टांत दिया था। जब मैं आज से 25-27 साल पहले आया था सब मैंने बिजनेस के काम से, तो उस टाइम बाहर भोजन करता था मैं। तो एक जैन दुकान वाला है, उसका नाम पारस स्टोर कैसा कुछ था, बहुत साल हो गए। उसको ये जैन कहना, तो उसने बोला आदमी को भी यहाँ पे जाओ। तो वहाँ गया तो उसने बोला क्या चाहिए, मटर की सब्जी में, मटर की चलेगी। उसके बाद आलू मटर थे, आलू निकाल दिए। नहीं देखो, मैंने परसों भी दिया था दृष्टांत। कई लोग बोलते हैं ना, देखो भाई इसका सबका सुनना, अच्छा अच्छा ग्रहण करना, अपन जो अच्छा अच्छा लगे वो ग्रहण करना। ऐसे अपन आलू खाते नहीं तो अपन क्या करना, मटर ले लो अपन, चलेगा? अरे चलेगा। गुरुदेव से कहते तेरे को पहले विवेक है क्या अच्छा क्या बुरा? इतना विवेक होता तो जाता ही। अष्टपाउर ये पढ़ लो, दर्शन पाउर 17-18 गाथा से पढ़ लो। लज्जा से गारव से माने जाता है ना, अपनी श्रद्धा खत्म होती है उसमें। चले भी आगे। अभी ऐसा उसको माने जो भ्रम कहाँ से होता है, ये भ्रम भी उसको जीनागम में से मिलता है। कैसे? देखो, जीनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। जीनागम में आपको याद तो करना पड़ेगा, जीनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। एक प्रश्न पूछ लो, अपन निश्चय वाले के व्यवहार वाले? बोलो बेटा, दोनों वाले? हाँ, अरे बोल, कोई घर के हैं सब, अपन दोनों वाले हैं। अपन निश्चय वाले के व्यवहार वाले, निश्चय वाले बराबर। बोलो बहना, अपन निश्चय वाले के व्यवहार वाले। बोलो अरियन जी, आप दोनों ही यहाँ पर। अरे दादा, प्रवचन तो मेरे को करना है, आपको खाली बोल रहे हैं कि निश्चय वाले के व्यवहार वाले। बोल भाई बोल, अपन निश्चय वाले व्यवहार वाले हैं? दोनों ही नहीं है, पास। और बोलो निश्चय वाले, अपन निश्चय वाले हाथ खड़ा करें। देखो, गुरुदेव श्री का एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, दो व्यक्ति को प्रश्न नहीं होते या आंसर नहीं आते। एक तो जो जड़ है उनको कितना भी पूछो, ना हाँ बोले ना बोले। और एक भगवान को ऐसा होता नहीं, दो बोलते गुरुदेव, एक जड़ ने प्रश्न आता है, एक भगवान ने प्रश्न आता है। आप भगवान अभी हो नहीं पर्याय में, और जड़ कहने की हिम्मत मेरी है नहीं, क्योंकि अभी 4 दिन रुकना है। बोलो भैया, निश्चय वाले व्यवहार वाले अपन। कई ऐसे, यहाँ कोई नेताजी बैठा हो, देखो अपने पास निश्चय, एक उसी के प्रवचन में आता है, अपने पास निश्चय है, उनके पास व्यवहार है, और दोनों मिल जाए अनिल जी, हाँ, तो माने बड़नगर में निश्चय रहता होगा, रतलाम में व्यवहार रहता होगा, और दोनों मिल जाए, ऐसा होगा? मालूम ही नहीं है, बस ऐसे ही ठोके जा रहा है। आगे उबियाबासी में पूरा टॉपिक लिया है, कोई वस्तु का नाम निश्चय भी नहीं है, कोई वस्तु का नाम व्यवहार भी नहीं है। निश्चय व्यवहार तो कथन पद्धति है। क्या बोला? कथन पद्धति है। तो पूरी जीनागम में निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से निरूपण किया। उसमें हमें समझ में नहीं आया निश्चय किसे कहना, व्यवहार किसे कहना। आपने तो बोल दिया निश्चय का निरूपण, व्यवहार का निरूपण। बोलो, ये चश्मा निश्चय की व्यवहार, बोलो बहन।
निश्चय की व्यवहार। और चलो और थोड़ा सरल करता हूँ। अपन सुबह पूजन करते हैं, कलश 2 है चंदन के और जल के। चंदन का कलश, उसमें 2 चीज़ है, एक चंदन भी है, कलश भी है। निश्चय कलश में क्या लगेगा, चंदन में क्या लगेगा? जल्दी बोल पड़ो। चंदन कहाँ, व्यवहार कहाँ लगेगा, चंदन में कि कलश में? समझे नहीं आता मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको? हाँ बोलो बहना। कलश है चंदन का, तो चंदन में क्या लगेगा और कलश में क्या लगेगा? निश्चय कहाँ लगेगा, व्यवहार कहाँ लगेगा? अरे बोलो। चलो और थोड़ा मोक्ष मार्ग में ले। अपन भगवान की भक्ति पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। अरे श्री चक्र विधान मंडल रचाया अपन ने, वो निश्चय की व्यवहार। वो श्री चक्र मंडल विधान करने का जो भाव आया, वो निश्चय की व्यवहार। हाँ निश्चय, चलो ठीक है। हाँ बोलो। अरे भगवान बोलो। हाँ यहाँ एक मेरे कल रात को बहुत अच्छा विचार आया था। पूरे शाम के प्रवचन में कोई सोता नहीं है, क्यों? अनिल जी मैंने रिसर्च किया कल, मच्छर सोने देते नहीं। मेरा आधा काम मच्छर कर देते हैं। बोलो भैया। वो चंदन का माने भगवान की पूजा भक्ति। अपन पर्यूषण के बाद जाने वाले कहाँ? शिखर जी। और शिखर जी वंदना करेंगे, एक बार वंदे जो कोई, तो वो वंदना का भाव। और वो भी निर्जला, कुछ भी रात को बजे निकले, शाम माने दोपहर दूसरे दिन 2 बजे आए, 12 घंटा कुछ भी नहीं लिया और भगवान की भक्ति आराधना की, वो निश्चय की व्यवहार। अरे बोलो। हाँ तो यहाँ परिभाषा दी है, यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। बोलेंगे आप साथ में? यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। क्या परिभाषा बोले भैया? अरे अच्छा, तो यथार्थ का नाम निश्चय, यथार्थ माने क्या, उपचार माने क्या? यथार्थ माने क्या, उपचार माने क्या? जैसी वस्तु है ऐसी कहना, ऐसा निरूपण करना, उसका नाम निश्चय। और साथ में अन्य वस्तु का आरोप उस पर देकर कहना, उपचरित, वो क्या कहेंगे? व्यवहार। सिंपल है ना? भाई तो आपका क्या क्या बिजनेस आपका? अमन प्रिंटिंग की प्रेस है। अच्छा भैया आपका क्या काम है? कई की दुकान आपकी? सर्विस है। क्या तेरी? स्टॉक मार्केट। ये भी काम नहीं लगेगा। बोलो भैया वो कहाँ गए? वो नहीं, वो हाँ विनीत नहीं आया। नहीं तो भाई है इसका। आपका क्या क्या काम है? कैसी कपड़े की दुकान है? काय की दुकान? कपड़े की दुकान। मेरे को 62 साल हुए। कितने? 62। मैंने आज तक कपड़े की दुकान देखी ही नहीं है ना। मेरी हिम्मत में कपड़े की दुकान है, मेरे भी कपड़े का बिजनेस है, लेकिन दुकान जो मेरी है ना, वो तो ईंट चूना पत्थर माटी की है। काय की दुकान आपकी? वही जो आपने बोला हो। तो माने दुकान ईंट चूने पत्थर की है और ऐसी कहना, उसका नाम निश्चय। और वहाँ कपड़े का बिजनेस होता है, तो कपड़े का आरोप उपचार दुकान पर करके कपड़े की दुकान कहना, उसका नाम सिंपल है। दवाई की दुकान, सब्जी की थैली, ये सब में यही है। हाँ आटे का डब्बा जो लगाना हो, बराबर समझना। क्या हुआ? किसी का मोबाइल बजा ना? किसका बजा? हाथ खड़ा करें। आपका बजा बहन जी?
आपका बजा ना? हाँ, आपको आज को अपूर्व लाभ मिल गया, 100 रुपया अंदर लगा देना गोलक में। चलो, निश्चय परिभाषा क्या हुई? निश्चय की परिभाषा क्या हुई? यथार्थ निरूपण जो करे उसका नाम निश्चय। जैसी वस्तु है ऐसी कहना उसका नाम निश्चय। और वही वस्तु को, वस्तु नहीं बदलना है, वही वस्तु को अन्य के संयोग से कहना उसका नाम। देखो बाल बोध 1 या 2 में जीव अजीव का पाठ है, 1 या 2 में मालूम नहीं, जीव अजीव का पाठ है ना, 1 में है ना। वो पूरा पाठ पूरा हुआ तब वो शिक्षिका बोलती है, बोलो बच्चों आपको समझ में आ गया? हाँ मैडम जी आ गया। तो बोलो हाथी जीव है कि अजीव? ऐसा प्रश्न वहां किया है, हाथी जीव है कि अजीव? तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? अरे बोलो क्या दिया? हाँ बोल। ऐसा नहीं दिया। किसी को मालूम नहीं? बाल बोध एक बात हाँ पढ़ गए। हाँ मैजिक स्लेट की तेज से, आपके यहाँ से मैजिक स्लेट होती है आपके यहाँ? क्या होता है उसमें? पूरा लिखो, पन्ना गया पलटा पूरा साफ। ऐसे ही अपन गाथा पलटी आखिर गाथा साफ, ऐसे नहीं होना चाहिए। वहाँ लिखा तो खूब बच्चे ने जवाब दिया कि हाथी के अंदर जो जीव है वो माने आत्मा वो जीव और हाथी का शरीर अजीव। और वहाँ वो नहीं लिखा, लेकिन हाथी के शरीर और आत्मा को एक करके हाथी वो जीव, वो कहना व्यवहार है। मनुष्य जीव, तिर्यन जीव, और वो व्यवहार का भी माने उसकी भी प्रयोजन है। अभी तो इतना ही समझना है। यथार्थ का नाम, देखो इतना तो याद रहना चाहिए, यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम। अच्छा, मैं प्रवचन, ये प्रवचन किसने किया? मैंने। तो मैं प्रवचन कर सकता हूं ए निश्चय की व्यवहार। अरे बोलो निश्चय की व्यवहार। और भी सरल करें। आपने रोटी बनाई, बराबर, मैंने रोटी बनाई, ऐसा मानना वो निश्चय की व्यवहार। अरे बोलो व्यवहार के निश्चय, बस यही गलती हो जाती है। ऐसा कहना वो व्यवहार, ऐसा मानना मिथ्या, ऐसा मानना वो मिथ्या। या ये बताना, देखो यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार। आज शाम को आप सो जाओ ना, तब 8-10 दृष्टांत बनाओ, आप खुद बनाओ, खुद बनाओ। मेरे चश्मे, मेरी दुकान, मेरा मकान, उसमें निश्चय व्यवहार घटाओ। आप नहीं आ सके इतने। हम तो हिम्मत में लेसन देते हैं, कल 5-5 दृष्टांत बना के लाना, और सब लाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। कल पहले परिभाषा लिखो, यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार, और उसके 5 दृष्टांत बनाओ। कोई एक व्यक्ति बनाएगा एक दृष्टांत, फिर मैं आगे चलूँ। हाँ शक्कर का डिब्बा, तो उसमें क्या हुआ? तो उसमें ऐसे कहेंगे, डब्बा स्टील का है और स्टील का कहना उसका नाम निश्चय, और शक्कर का उपचार उसमें करके शक्कर का डिब्बा कहना उसका नाम व्यवहार। लेकिन व्यवहार और निश्चय वो तो आपके डब्बे के निरूपण में आए। डब्बे में भी नहीं लगता, शक्कर में भी नहीं लगता। नहीं तो ज्ञान, श्रुत ज्ञान का फर्क है। नहीं कहाँ लगते हैं? श्रुत ज्ञान का अंश है, पदार्थ में सामने पदार्थ में नहीं लगते। देखो यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। उसका स्वरूप नहीं जानने पर अन्यथा प्रवृत्ता है।
अब ये पूरा मोक्ष मार्ग का कथन है, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, मोक्ष मार्ग का निरूपण करना है। तो अन्यथा प्रवर्तन कैसे होता है? बस अन्यथा प्रवर्तन करता है, उसमें तीन आभास खड़े हो जाते हैं, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास। बराबर। अन्यथा कैसे प्रवर्तता है, माने कौन सी नए का कथन है, इसका क्या प्रयोजन है, उसको मालूम नहीं है और लगातार कहीं ना कहीं कुछ लगा देता है, वो अन्यथा प्रवर्तता है। देखो, जैसे अभी समय सार चलता था कि आत्मा एकत्व विभक्त है, प्रमत अप्रमत से रहित है। बराबर। तो ये निश्चय का कथन था, दृष्टि की अपेक्षा कथन था। मैं सिद्ध समान हूँ, केवल ज्ञान का कण हूँ, रागादि भाव से रहित हूँ, कर्म का बंध मेरे को है ही नहीं। ये जितनी भी बात जिनागम में आती है वो निश्चय नहीं की मुख्यता से कथन है, द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से कथन है। एक कथन उसने पकड़े तो सही, ऐसा चिंतन भी करता है, चिंतन करता है, बात लेता है द्रव्य दृष्टि की और लगाता है पर्याय में। अन्यथा प्रवर्तन करता है, बात करता है द्रव्य दृष्टि की, बात करता है निश्चय की और लगाता कहाँ है? पर्याय में। मैंने कल भी बोला था कि ये जो आभास वाले हैं 7वें अधिकार में, जो रोज में लिखता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? उसकी जो खतौनी करता है उसमें प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए, तो आपने उधार साइड, आपके यहाँ कहाँ जमा लेकर उधार लेते हो? हाँ, नामे माने लेडीज साइड लिखोगे ना, लेडीज साइड लिखोगे ना। नहीं समझे आप? मेरे को यहाँ प्रश्न आया था शिखर जी में, पुरुष वर्ग को आप सीधे हाथ में बंधवाते हो और लेडीज को उल्टे हाथ क्यों? ऐसा प्रश्न आया था। तो मैंने बोला भाई हमारे यहाँ गुजरात में खर्चा पूरा उल्टी साइड लिखते हैं। सही बात है, खर्चे वाली आइटम कहाँ लिखते हैं? इस साइड, माने उल्टी साइड में लिखते हैं। बराबर। तो आपने 10,000 मेरे नाम में लिख दिए, रजनी भाई लिखा, 10,000 लिखा, अंकी भी लिखा, सब लिखा, लेकिन जब पोस्टिंग करी तो हमें खाता भी रजनी भाई का निकाला, डाल दिया जगह में। बस एक ये प्रॉब्लम इसमें अन्यथा प्रवर्तता है। जो निश्चय के कथन थे उनको द्रव्य अपेक्षा से जो कथन थे उसको द्रव्य में ना लगाकर कहाँ लगाया? पर्याय में लगाया। और जो व्यवहार मोक्ष मार्ग ज्ञानी धर्मात्मा को आत्मा के आश्रय से जितनी शुद्धि प्रकट हुई और उसके साथ जितना राग शुभ राग है उसको भी आरोप करके मोक्ष मार्ग कहा, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग को उसने सत्यार्थ मोक्ष मार्ग मान लिया था। व्यवहार मोक्ष मार्ग और मान लिया सत्यार्थ मोक्ष मार्ग। इसलिए माने भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है और उसको धर्मात्मा मान लेता है, अन्यथा प्रवर्तन करता है। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में पंडित जी ने लिखा, तो मुझे कोई नर निश्चय थी आत्मा ने शुद्ध जानी, थया चे स्वच्छंद न पिछाने ने शुद्धता। माने कोई बस इतने स्वच्छंद हो गए। निश्चयाभासी का लक्षण क्या है? मैं शुद्ध हूँ, ज्ञायक हूँ। माने टीवी चालू है, सामने चाय है, बिस्किट है पाल लेके, अंदर डिप डिप करता है और खाता है, आत्मा तो अकड़ता है। माने स्वच्छंद प्रवृत्ति। स्वच्छंद प्रवृत्ति किसे कहते हैं मालूम है आपको? जो पाप के परिणाम उसको स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं कहते, क्योंकि पाप तो भूमिका अनुसार चौथे पांचवें गुणस्थान में ज्ञानी धर्मात्मा की पर्याय में भी होते हैं, लेकिन वो स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन वो पाप के परिणाम को, वो विषय कषाय के परिणाम को जिनवाणी के माध्यम से पुष्ट करता है और उसको पाप का डर रहता नहीं, वो स्वच्छंदता है। कोई डर ही नहीं रहता उसको, अन्यथा प्रवर्तन करता है और इतना संतुष्ट हो जाता है। हमारे बड़नगर में चौथो काल चाले छे। बड़नगर में चौथा काल चलता है, सुबह प्रक्षाल पूजन, 2 टाइम मंदिर जी के प्रवचन, चौथा काल चलता है। संतुष्ट हो जाता है।
भगवान की पूजा भक्ति करना वो गलत नहीं है, स्वाध्याय करना गलत नहीं है, आत्मा का चिंतन करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग मानकर संतोष हो जाता है। अभी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ ही नहीं और संतोष हो जाता है। देखो, अन्यथा प्रवर्तन करता है उसका निरूपण निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। आदरणीय अभय जी इसके लिए दृष्टांत देते हैं, बहुत अच्छा, मेरे को प्रिय भी दृष्टांत है। चॉकलेट का दृष्टांत देते हैं, केले का दृष्टांत देते हैं। जैसे चॉकलेट के अंदर अपन जो यूज़ खानी नहीं चाहिए, दृष्टांत में जो खाते हैं, बराबर, उसको भी कैडबरी कहेंगे। ऊपर जो कवर लगता है उसमें क्या कहेंगे? अरे किस क्या कहेंगे? कैडबरी कहेंगे। उसका जो कार्टून आता है उसको क्या कहेंगे? कैडबरी कहेंगे, बराबर। अभी निश्चयाभासी क्या करता है? अपन को माल से काम है भैया, अंदर का जो खाने का भाग है उससे काम है। पैकिंग का पैसा काय को दे, रीपर का पैसा काय को दे, रीपर का सबका निषेध करता है, तो अंदर का माल भी सुरक्षित नहीं रहता। ऐसे निश्चयाभासी ये व्यवहार, पूजा, भक्ति, दान, दया, करुणा, कोमलता, वो सब तो बंद के कारण है, ऐसे करके छोड़कर स्वच्छंद प्रवर्तन करता है, ये निश्चयाभासी। व्यवहाराभासी पैकिंग को ही माल मान लेता है। क्या बोला? पैकिंग को ही मान लेता है। और उभयाभासी उससे खतरनाक है। अपन ने तो केले के पैसे वजन में मिल लिए, केले के पैसे दिए, छिलका भी वजन में आया। तो जैसे भैंस खाती है, भैंस केला खा रही, अपन केला का फर्क है कि नहीं है? जैसे भैंस केला खाती है, ऐसे केला छाल छिलके सही वो खाता है, वो उभयाभासी। सब समान, किसी को बुरा नहीं लगे। हाँ, वो अम्मा जी का दृष्टांत देते हैं। एक अम्मा जी थी, इलेक्शन में तो सब पार्टी वाले आए, अम्मा जी हमारी पार्टी है, आपको फ्री पानी, फ्री बिजली सब देंगे। ठीक है बेटा, जरूर देंगे। ऐसे सभी पार्टी वाले, 8 पार्टी वाले आए, सबको हाँ बोले। अब जब अंदर गए ना, कहाँ? वोटिंग रूम में, तो सबको छप्पा लगा, ले तू भी ले, ले तू भी ले, क्योंकि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये उभयाभासी। इसकी तीनों की चर्चा है। अपन खाली लेंगे व्यवहाराभासी, और उसमें भी देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप लेंगे और जीव अजीव तत्व का अन्यथा स्वरूप। बस इतना अपन का कोश है, वो कल अपन लेंगे।